जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी अर्थव्यवस्था पे, उसी क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो है। तो कल हमने बताया था अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था करना, मतलब धन की व्यवस्था करना। आज हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए या अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस काम में लगा है, मतलब धन की व्यवस्था करने में लगा है। चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, मतलब या बड़ा व्यक्ति हो, मतलब कोई चाहे गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, चाहे जो हो, हर व्यक्ति जो है आज इस व्यवस्था में लगा हुआ है। वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं धन की व्यवस्था जो है कर रहा है, जिससे उसकी जीवन की जरूरतें पूरी हो जाएं। और इसमें दो लोग मुख्य होते हैं, जैसे हमने कल बताया था कि एक था उपभोक्ता, और उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, दूसरा था उत्पादक मतलब सप्लायर। तो ये अर्थव्यवस्था में दो लोग मुख्य होते हैं। जैसे ये बताया था, जैसे एक शॉपकीपर है, अगर वो शॉप खोल के बैठा है तो वहां पे एक कंज्यूमर खरीदने वाला होगा और वो बेचेगा। तो ये दो लोगों, ये अर्थव्यवस्था में ये दो लोग मुख्य होते हैं। तो और हमने बताया था मांग और पूर्ति। मांग मतलब जो कंज्यूमर होता है, जो क्रेता समझ लीजिए, जो क्रेता होता है वो क्या करता है, वो मांग करता है, तो मांग करता है। और जो सप्लायर होता है या विक्रेता कह लीजिए, विक्रेता जो होता है वो क्या करता है, पूर्ति करता है। भाई एक व्यक्ति गया शॉप पे और उसने शॉप पे गया, मैंने बताया था अगर फैन लेने गया तो वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो लेने वाला, और उसको सप्लाई दे कौन रहा है, तो है कौन, सप्लायर दे रहा है या उत्पादक दे रहा है। तो मांग का जो संबंध है, हमने बताया था मांग का जो संबंध है वो उपभोक्ता से है, और पूर्ति का जो संबंध हमने बताया था वो किससे है, उत्पादक से। तो इतनी चीज हमने बताई थी, मांग और पूर्ति। तो हम आगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मांग और पूर्ति का नियम। मांग का नियम क्या है, ठीक है, हम समझते हैं मांग क्या है। अगर हमने बताया था कि एक निश्चित समय बिंदु पर और एक निश्चित कीमत पर कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की गई वस्तुएं ही उस मार्केट की मांग कहलाती है। और हमने पूर्ति बताया था, उत्पादक द्वारा एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध कराई गई जो वस्तुएं हैं वो पूर्ति होती है। तो हम मांग की बात करते हैं। मांग जो है प्राइस पे डिपेंड करती है, कीमत पे डिपेंड करती है। जैसे आप गए बाजार में, सब्जी खरीदने गए, मान लेते हैं आलू खरीदने गए आप बाजार में, और आलू आप खरीदने गए, आपने देखा कि आज भाव बढ़ा हुआ है, आलू का भाव जो सामान्यतः 10 रुपए में था आज जो 20 रुपए में हो गया। तो आप कोशिश करोगे कि आप जितना लेने गए थे उससे भी कम करने की कोशिश करोगे कि आप वो कम लाएं। और वही आप दूसरी चीज सोच लीजिए, आप लेने गए थे आलू और सामान्यतः जितना रेट होता है उससे सस्ता मिल गया, तो आप कोशिश करोगे कि आप जितना लेने गए थे उससे ज्यादा खरीद लोगे। मान लेते हैं कि आप 1 किलो आलू खरीदने गए थे 10 रुपए लेकर के, और वहां जो है 5 ही रुपए में आलू है, तो आप क्या करेंगे, उस आलू को 2 किलो खरीद लेंगे। सामान्यतः ऐसा होता है। तो वही जो है मांग का जो संबंध है किससे होता है, मांग का संबंध कीमत पे आधारित होता है। अगर कीमत बढ़ी तो मांग घट जाएगी, अगर कीमत घटी तो मांग बढ़ जाएगी। मतलब अगर आज आलू जो है बढ़ गया, 20 रुपए में हो गया, 10 का था 20 में हो गया, तो हम कम खरीदेंगे, और अगर 10 का था 5 ही में हो गया तो हम आलू ज्यादा खरीदेंगे। तो इसका क्या है, अगर प्राइस बढ़ा, किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड घट जाएगी। अगर प्राइस बढ़ा, भाई आलू महंगा हो गया तो हम कम खरीदेंगे,
और यही देख लीजिए, अगर प्राइस घटा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आलू का दाम घट गया, कम हो गया, तो क्या होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हमको 1 ही किलो खरीदना था और सस्ता हो गया आलू, तो हम क्या करेंगे, 2 किलो खरीद लेंगे या 1.5 किलो खरीद लेंगे, मतलब जितना सामान्यता खरीदते थे उससे कुछ ज्यादा खरीद लेंगे। तो आपने देखा जो मांग है वो प्राइस पे निर्भर है। अगर प्राइस बढ़ा तो मांग घटी और प्राइस घटा तो मांग बढ़ी। मतलब प्राइस और इसमें जो है ओके, ये कर लीजिए कोई। अगर प्राइस जो है, किसी वस्तु का प्राइस बढ़ा तो मांग क्या हो गई, घट गई। तो इसमें जो है, इसका जो है उल्टा रिलेशन होता है। कीमत बढ़ने पे डिमांड घट जाती है, कीमत घटने पे डिमांड बढ़ जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसका चार्ट बना के देखेंगे। इधर बना लेते हैं। ओके, देखिए मान लेते हैं ये प्राइस सामान्यता प्राइस है, ये सामान्यता प्राइस है, ठीक, ये है प्राइस है। और अब क्या हुआ, कीमत उसकी जो है बढ़ गई, और ये कीमत बढ़ गई तो इधर जो है डिमांड, देखिए पहले इतनी डिमांड थी, लेकिन अभी प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितनी हो गई, ये देखिए इतनी हो गई। प्राइस बढ़ा तो डिमांड ये घट गई, और प्राइस घटा, अब घटा देते हैं, प्राइस ये मेन है और ये प्राइस घटा तो क्या होगा, डिमांड जो है बढ़ जाएगी। ये कीमत है, और ये है मांग। बायां है और इसको दायां। तो इसमें समझ में आया होगा। देखिए ये हमने चार्ट बनाया, और इसमें देखो चार्ट बनाया, और इसमें ये सामान्यता प्राइस था। तो जब प्राइस P1 था तो डिमांड कितनी थी, D0 यहां तक थी। अभी प्राइस बढ़ गया, अभी प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो डिमांड क्या हो गई, घट गई। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गई, घट गई। अभी प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो गई, ये देखिए बढ़ गई। तो ये है मांग का नियम। मांग का नियम कहता है प्राइस बढ़ने पे डिमांड घट जाती है, और प्राइस घटने पे डिमांड जो है बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ना आए तो हमें कमेंट करके बता देना। दूसरी हमने बात इसके पहले बताई थी कि मांग का जो संबंध होता है वो किससे होता है, उपभोक्ता से होता है, कंज्यूमर से मांग का संबंध होता है। तो ये जो है मांग का संबंध कंज्यूमर से, भाई वो पैसा लेके गया और बाजार में
भाव बढ़ा है तो वो चीज कम खरीदेगा, भाव घटा है तो ज्यादा खरीदेगा। तो इसका संबंध, मांग का संबंध जो है किससे होता है? कंज्यूमर से होता है, उपभोक्ता से होता है। अब हम बात करते हैं पूर्ति की। सप्लाई, पूर्ति की क्या है? इसके पहले मैंने बताया था पूर्ति का जो संबंध होता है वो उत्पादक से होता है, सप्लायर से होता है। जो पूर्ति का संबंध है वो सप्लायर से होता है, उत्पादक से होता है। तो भाई एक उत्पादक है, आप यूं समझ लीजिए कि जैसे गन्ने का रेट बढ़ा है तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग गन्ना बोएंगे। आज 1 बीघा बोना था तो कल 2 बीघा बो देंगे। अगर पिपरमिंट का जो है तेल महंगा है तो लोग क्या करेंगे? किसान जो है अगर आज 1 बीघे में लगाते थे तो उनकी व्यवस्था अगर 2 बीघे में है तो 2 बीघे में लगा देंगे। अगर इसी तरह कोई सामान बनाने वाला, अगर किसी वस्तु का मूल्य ज्यादा है, बढ़ गया है, तो वो ज्यादा उत्साहित हो जाता है लाभ कमाने के लिए। क्या होता है? वो उत्साहित हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, इसलिए वो उत्पादन क्या करता है? बढ़ा देता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ा, मूल्य बढ़ा, तो उसी का तो फायदा हो रहा भाई। उस किसान अगर जो है गन्ने का मूल्य बढ़ेगा तो किसान का फायदा होगा। अगर जो है मान लीजिए फैन बनाने वाले फैन का मूल्य बढ़ा है तो फैन बनाने वाली कंपनी का फायदा होगा। तो ये वर्ग क्या करेगा कि उसका मूल्य जो है बढ़ा देगा। वो इसलिए उसका उत्पादन बढ़ा देगा, वो इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। और अगर मूल्य घट गया, मान लेते हैं कि पिपरमिंट का तेल जो है सस्ता हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे कि जितनी उनको बोनी चाहिए, वो भाई बहुत मेहनत करते हैं, जितनी उनको बोनी चाहिए उससे कम बोएंगे क्योंकि वो निराश हो जाएंगे। और इसी तरह अगर जो है गन्ने का मूल्य कम है तो उनको जितना लगाना चाहिए उससे कम लगाएंगे क्योंकि वो निराश हो जाएंगे। सामान्यतः आप लोग ऐसा ही देखते होंगे। और अगर मान लिया कोई फैक्ट्री है, फैन बना या कुछ भी बना रही है, अगर उसका मूल्य गिर गया तो वो लोग निराश हो जाते हैं, उनको लाभ कम मिलता है, इसलिए वो कम बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर रेट बढ़ा, कीमत बढ़ी, तो क्या करते हैं? सप्लाई भी बढ़ जाती है। मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस घटा तो ये वर्ग जो है सप्लाई भी घटा देगा क्योंकि निराश हो जाएगा। ये उत्पादक वर्ग है। अगर भाई उसको फायदा हो रहा है तो क्या करेगा? वो प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ा देगा। अगर उसका घाटा हो रहा है, प्राइस घट रहा है, तो सप्लाई भी वो क्या करेगा? घटा देगा। तो उसमें आपने देखा था प्राइस बढ़ा था तो सप्लाई क्या हो गई थी? प्राइस बढ़ा था तो डिमांड क्या हो गई थी? घट गई थी। और प्राइस घटा था तो डिमांड क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। इसमें अगर प्राइस बढ़ा तो जो है वो जो सप्लायर है वो ज्यादा चीजें जो है बनाएगा क्योंकि उसको फायदा हो रहा है। अगर जो है प्राइस घटा तो जो उत्पादक है, उत्पादक वर्ग जो है उसको भाई घाटा हो रहा है तो कम से कम वो चीज करेगा, इंतजार करेगा उस सामान को बाजार सामान्य होने का। तो उसमें जो है प्रतिलोम संबंध था, इनवर्स उसमें रिलेशन था। और इसमें क्या है? इसमें जो है अनुलोम जो है संबंध है, अनुलोम संबंध है, अनुलोम संबंध है। मतलब अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस घटा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई जो है घटेगी। तो उम्मीद है कि ये भी आसानी से समझ में आया होगा। इसमें भी कुछ नहीं है। आइए हम देखते हैं चार्ट के द्वारा।
तो ये सप्लाई है और ये क्या है, ये सप्लाई है और ये क्या है, प्राइस। तो अगर देखो अभी ये प्राइस है, मान लेते हैं ये P प्राइस है, ये है, और प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी देखो बढ़ गई। ये देखो यहां से ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई। ये अभी सामान्य था, प्राइस इसका बढ़ा ऊपर गया तो क्या होगा, उत्पादक वर्ग जो खुश होगा, जो चीजें बनाता है वो खुश होगा और ज्यादा बनाएगा। तो देखो सप्लाई बढ़ गई। अगर प्राइस घटा तो सप्लाई घट जाएगी, क्योंकि जो उत्पादक वर्ग है वो क्या होगा, निराश हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि प्राइस जब सामान्य है तो ये इतनी, इसकी सप्लाई इतनी है, P0 है तो S0 सप्लाई है। प्राइस अगर बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गई, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो देखो सप्लाई बढ़ गई। अभी इतनी थी, बढ़ के इतनी हो गई, इतनी और बढ़ गई। और प्राइस घटा तो सप्लाई अभी इतनी थी तो इतनी ही बची, सप्लाई घट गई। तो उम्मीद है ये जो है पूर्ति वक्र है, उम्मीद है ये लेक्चर भी मांग और पूर्ति का नियम और दोनों ग्राफ भी आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर बताएं, जिससे हम उसको जो है और कोशिश करें इजी करने की। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।